हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस मींस डबल है द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन की कॉस्ट से डबल है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं, एक तो नोटबुक, दूसरा पेन। इनकी कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं इस तरह से। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स रुपीस, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y रुपीस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लिख लेता हूं मैं यहां पे। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन के कॉस्ट से डबल है। कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से डबल है। यानी अगर हम पेन के कॉस्ट को डबल कर दें तो नोटबुक की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। अब देखें, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की कॉस्ट आपने क्या लेट की थी, x इक्वल टू 2। और कॉस्ट ऑफ अ पेन की कॉस्ट क्या आपने लेट की थी, y। तो ये है x इक्वल टू 2y। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसे। तो आप देखेंगे x ये प्लस 2y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो माइनस का हो जाएगा। आपको पता है इक्वेशन में लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाने पर साइन बदल जाता है। जो टर्म है जिसको आप लेफ्ट से राइट ले गए या राइट से लेफ्ट ले गए उसका साइन बदल जाएगा। तो आप देखेंगे हम इसे राइट से लेफ्ट लाएंगे तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 0। वहां तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अगर आप इसे जस्ट इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेंगे इसे x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। अदरवाइज ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था इस स्टेटमेंट को हमने लिखना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमने कर दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये था आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। देखिए ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हमें इसे ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में लिखना है, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसके बाद a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करनी है, मींस फाइंड करना है। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, मींस 5 रिपीट है। ठीक है, अब आप यहां देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0। तो 9.35 को हम राइट हैंड साइड से ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से। 2x प्लस 3y, ये प्लस का है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में किसी टर्म को अगर हम ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आप देखिए ax प्लस by प्लस c, कांस्टेंट टर्म भी क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो इस टर्म्स को भी हम प्लस में बना लेंगे इस तरह से। 2x प्लस 3y, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 9.35 इक्वल टू 0। आप देखते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस की जगह पे हमने प्लस इंटू माइनस लिख लिया है।
अब इसे कंपेयर कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करेंगे तो a b और c की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है। तो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो चलिए इसे कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आप देखेंगे जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होगा वो a है, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होगा वो b है, बाकी जो कांस्टेंट है वो है c। तो देखते हैं यहाँ पे a b और c की वैल्यू। तो x के साथ क्या है यहाँ पे 2 है तो a इक्वल टू 2 हो गया, b क्या है जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है 3, और c क्या है कांस्टेंट टर्म्स जो कि है -9.35 और 5 के ऊपर लगा है बार। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट सेकंड है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है, ठीक है। ये देखिए तो सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इन्हें प्लस करना है। इस तरह से देखिए x इसे हम कर देंगे प्लस और -1/5 और ये है y। आप देखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इसे लिख देंगे -10 इक्वल टू 0, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसे कंपेयर कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो चलिए कंपेयर करते हैं, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा होगा a, y के साथ b, ठीक है, और बाकी बचेगा कांस्टेंट। तो देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, यहां कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा भाई, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, और y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा होगा वो होगा b, तो b है यहां पे -1/5, और कांस्टेंट जो होगा वो c होगा, तो c इक्वल टू होगा -10। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो हम इसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में बना लेंगे। तो उसके लिए राइट हैंड साइड को रखेंगे 0, तो 6 को राइट हैंड साइड से ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। लेकिन उससे पहले आप करें कि ये जो साइन है इसे प्लस में ले लें, ठीक है। देखिए इस तरह से -2x प्लस 3y और -6 को लिख सकता हूं प्लस, और ये रहा -6 इक्वल टू 0। तो ये जस्ट इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है -6 इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे a इक्वल टू मीन्स x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है -2, b इक्वल टू जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है मीन्स 3, और c इक्वल टू होगा -6। अब हम देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ है x इक्वल टू 3y। तो देखिए यहां पे x, अब ये 3y राइट हैंड साइड से ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे यहां पे कि ये जो माइनस है सबसे पहले हम इसे प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से देखें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसे तो ये होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई, ठीक है, बी वाई, तो इसे प्लस कर देते हैं। देखिए इस तरह से x इसे लिख लेंगे प्लस और -3, और ये है y, ठीक है, ax प्लस बी वाई। अब यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो होगा 0 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, और जब आप कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो देखिए x के साथ जो लिखा है वो a है, तो x के साथ यहां कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 होगा, तो a इक्वल टू 1। y के साथ जो लिखा है वो b होगा, तो y के साथ लिखा है यहां पे -3, तो b इक्वल टू -3 होगा, और कांस्टेंट टर्म्स यहां है c, तो c इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फिफ्थ। तो देखिए पार्ट फिफ्थ है 2x इक्वल टू -5y। तो सबसे पहले हम इस -5y को राइट हैंड साइड से लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज।
और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। अब यहां आप देखें ये है ax प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट टर्म्स, यहां नहीं लिखा हुआ है तो वो होगा 0। अब ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आप देखेंगे a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू होगा 0। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो बनाने के लिए देखिए ax प्लस बी वाई तो यहां है ही नहीं, प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, तो यहां पे प्लस बी वाई नहीं है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x, y जो टर्म्स है y वाला टर्म्स यहां है नहीं तो आप इसे लिख देंगे 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है तो आप इसे कंपेयर कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो चलिए कंपेयर करते हैं, x के साथ जो लिखा होगा वो a होगा, a इक्वल टू 3 है, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b होगा, तो y के साथ मल्टीप्लाई 0 है तो b इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और जो कांस्टेंट टर्म्स होगा वो होगा c, तो c इक्वल टू है यहाँ पे 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में बना लेंगे। ax, अब यहां x वाला टर्म्स तो है नहीं तो हम उसे लेंगे 0, इस तरह से देखिए 0 इंटू एक्स, ठीक है, तो जो टर्म्स नहीं है उसमें हम लोग 0 ले लेते हैं, तो 0 इंटू एक्स 0 होता है, प्लस y मीन्स हुआ 1y, y इंटू 1 y, प्लस इसको लिख देंगे, इस वाले कांस्टेंट टर्म को हम लिख देंगे प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब इसे कंपेयर कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a b और c की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो a होगा, a इक्वल टू 0, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b होगा, b इक्वल टू 1, और जो कांस्टेंट टर्म्स होगा वो c होगा, तो c है यहाँ पे -2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5 इक्वल टू 2x। तो चलिए सबसे पहले हम इस 2x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5 और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। यहां आप देखें -2x, ठीक है, ये तो हो गया ax प्लस बी वाई वाला टर्म्स यहां नहीं है उसे 0 ले लीजिए, 0 इंटू वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो चलिए कंपेयर करते हैं, x के साथ जो लिखा होगा वो a होगा, ठीक है, -2 है यहाँ पे, b क्या होगा जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होगा जो कि 0 है यहाँ पे, c क्या होगा जो कांस्टेंट टर्म्स है मींस 5। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।